नमस्कार दोस्तों, मेरी छोटी सी फिल्म कहानी में आपका स्वागत है। क्या कुत्ते सचमुच अलौकिक शक्तियों को देख सकते हैं? अगर दुष्ट आत्माएं सचमुच होती है तो अनगिनत पाप करने वाले लोग फिर भी इतनी खुशहाल जिंदगी क्यों जीते हैं? आज हम आपके लिए 2025 की नवीनतम थ्रिलर कृति गुड बॉय लेकर आए हैं। टेक्सास के शांत शहर स्लिप में एक आदमी अपने वफादार कुत्ते के साथ एक सुदूर जंगल में जा रहा था। लेकिन जैसे ही वह गेट खोलने के लिए कार से बाहर निकला, अंदर बैठे कुत्ते को अचानक हवा में कुछ असामान्य सा महसूस हुआ। चौंककर वह पीछे मुड़ा और कार के पीछे एक रहस्यमयी आकृति खड़ी देखी। फिर भी जब उसने दोबारा देखा तो वह साया हवा में गायब हो चुका था। कुत्ते ने उसे पहली बार नहीं देखा था। 2 महीने पहले भी घर के कोनों में अक्सर यही साया दिखाई देता था। हालांकि परछाई साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसका मालिक उसे बिल्कुल नहीं देख पा रहा था। टॉड वापस कार में बैठा, इंजन चालू किया और जंगल की गहराइयों की ओर चल पड़ा। टॉड एक खाद्य विक्रेता था जिसका जीवन कभी सुचारू और सामान्य था, लेकिन कुछ महीने पहले अचानक एक बीमारी ने उसे जकड़ लिया, जिससे उसे बेहोशी के दौरे पड़ने लगे। ठीक होने के लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने कुत्ते इंडी के साथ अपने दादा के पुराने घर लौट आए। कई मिनट की उबड़ खाबड़ ड्राइविंग के बाद वे एक जर्जर केबिन में पहुंचे और उस जानी पहचानी जगह को देखकर उनके बचपन की यादें ताजा हो गईं। उस समय उनके दादा के पास बैंडिट नाम का एक वफादार कुत्ता था। वे रोज जंगल में साथ खेलते थे, लेकिन एक दिन उसके दादा अचानक बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद बैंडिट रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। टॉड के माता पिता का मानना था कि कुत्ता उसके दादा के पीछे पीछे दूसरी तरफ चला गया होगा। कुत्ते की वफादारी से टॉड बहुत प्रभावित हुआ, इसलिए जब वह बड़ा हुआ तो उसने इंडी को गोद ले लिया। हालांकि उसे वापस आए 10 साल से ज्यादा हो गए थे, लेकिन पुराना घर बिल्कुल वैसा ही दिखता था जैसा उसे याद था। उसने चौखट के नीचे छिपी चाबी ढूंढी और लंबे समय से बंद लकड़ी के दरवाजे को खोला। अंदर जगह धूल और सामान से भरी हुई थी। टॉड सफाई कर रहा था। इंडी इधर उधर घूम रही थी और अचानक उसे हवा में एक ठंडी सी ठंडक महसूस हुई। अंदर कदम रखते ही इंडी को लगा कि घर में कुछ घूम रहा है। तभी एक अजीब सी सड़ी हुई गंध उसकी नाक तक पहुंची। उस गंध का पीछा करते हुए इंडी बेसमेंट के दरवाजे तक गया। वह दरवाजे पर बैठ गया और नीचे अंधेरे में घूरने लगा। जब टॉड ऊपर आया तो इंडी जल्दी से उसके पास दौड़ा। वह अपने मालिक को चेतावनी देना चाहता था कि यह जगह गंदी है, लेकिन टॉड को लगा कि इंडी उसके साथ खेलना चाहता है। उसने बस इंडी के सिर पर थपथपाया और फिर से सफाई करने लगा। आधे दिन की कड़ी मेहनत के बाद टॉड ने जगह साफ की, कुछ कंबल ढूंढे और रात को लिविंग रूम के सोफे पर सोने का फैसला किया। लंबी ड्राइव ने उसे पूरी तरह थका दिया था। लेटते ही वह गहरी नींद में सो गया। लेकिन कुछ ही देर बाद इंडी को घर के अंदर फिर से हलचल का एहसास हुआ। उसने सिर उठाकर इधर उधर देखा, लेकिन दरवाजे पर कुछ नहीं था। जैसा कि उसने सोचा था कि यह उसका भ्रम था। लिविंग रूम में हल्के कदमों की आहट गूंज उठी। आवाज नीचे से दूसरी मंजिल तक पहुंची। इंडी उसके पीछे पीछे गया और पुराने फर्नीचर से भरे एक धूल भरे कमरे में दाखिल हुआ। कमरे के बीचों बीच इंडी को एक कुर्सी दिखाई दी और कुर्सी के पीछे उसे साफ तौर पर काले पदार्थ का एक ढेर दिखाई दिया। इंडी उसे घूर ही रहा था कि अचानक टॉड उसके पीछे आ गया। टॉड जाग गया था और उसने अपने कुत्ते को गायब पाया। चिंतित होकर उसने घर ढूंढना शुरू कर दिया। जब उसने इंडी को अपने दादाजी के पुराने कमरे में स्थिर खड़ा पाया तो उसे कोई आपत्ति नहीं हुई, यह मानकर कि कुत्ता बस इधर उधर घूम रहा है। अगली सुबह टॉड ने पूरा घर ऊपर से नीचे तक साफ कर दिया। घंटों की मेहनत के बाद कभी गंदी रही यह जगह आखिरकार रहने लायक लगने लगी। फिर वह सामान खरीदने शहर चला गया। चूंकि सामान बहुत ज्यादा था, इसलिए उसने इंडी को घर पर ही छोड़ दिया। लेकिन टॉड के जाते ही इंडी को घर में फिर से कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने हर कोना ढूंढा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। बेचैनी महसूस कर रहा था। अचानक उसे बाहर से भौंकने की आवाज सुनाई दी। उसने नीचे देखा तो पता चला कि आवाज फर्श के वेंट से आ रही थी। जब उसने पास जाकर देखा तो उसे एक और कुत्ता दिखाई दिया। इंडी दंग रह गया और कुत्ते को शांति से ऊपर की ओर जाते हुए देखता रहा, मानो वह घर को अच्छी तरह जानता हो। इंडी उसके पीछे पीछे गया, लेकिन जब वह दूसरी मंजिल पर पहुंचा तो कुत्ता जा चुका था। जमीन पर सिर्फ एक लाल कॉलर पड़ा था। उसने उसे ध्यान से सूंघा और महसूस किया कि उसकी गंध कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। जैसे ही उसने याद करने की कोशिश की कि उसने उसे पहले कहाँ सूंघा था, कुछ भयानक हुआ। इस भयावह दृश्य को देखकर इंडी डर के मारे पीछे हट गया। जैसे ही वह कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ा, उसने नीचे एक काली परछाई खड़ी देखी। वह भयावह आकृति बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसी उसने कार के पीछे देखी थी। घबराया हुआ इंडी सांस रोके बिस्तर के नीचे रेंग गया। आवाज निकालने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। जब टॉड दिखाई दिया तो इंडी जल्दी से बिस्तर के नीचे से रेंगकर बाहर निकल आया। लेकिन टॉड खेलने के मूड में नहीं था। वह थका हुआ और अस्वस्थ सा बिस्तर पर लेट गया। कुछ गड़बड़ होने का आभास होने पर इंडी अपने मालिक को देखने के लिए ऊपर चढ़ा, लेकिन टॉड ने उसकी बात अनसुनी कर दी और उसे धक्का देकर दूर कर दिया।
बेबस इंडी जमीन पर लेटा चुपचाप बिस्तर के पास पहरा देता रहा। कुछ ही देर में उसे भी नींद आ गई, लेकिन आधी रात को वह अजीब सा एहसास फिर से लौट आया। इंडी अचानक जाग गया और उसे एहसास हुआ कि टॉड अब कमरे में नहीं है। उसने उलझन में इधर उधर देखा तो उसके सामने एक और भी अजीब नजारा दिखाई दिया। फर्श पर कीचड़ से सने पैरों के निशान बन गए थे। फिर भी उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि उन पैरों के निशानों में कोई गंध नहीं थी। वह कमरे के बाहर उनके पीछे पीछे गया और पाया कि वे नीचे बैठक कक्ष तक ले जा रहे थे। जैसे ही वह सीढ़ियों से नीचे पहुंचा, उसने देखा कि उसका मालिक उसकी ओर आ रहा है। लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी। ऊपर आने के बजाय टॉड मुड़ा और दूसरी तरफ चल दिया। वह बार बार दरवाजे से टकराने लगा, मानो किसी भूत प्रेत का साया हो। घबराया हुआ इंडी आगे बढ़ा और अपनी नाक से टॉड के हाथ को सहलाया। आखिरकार उसे उसकी मदहोशी से जगा दिया। लेकिन जागने के बाद टॉड को कुछ भी याद नहीं रहा कि क्या हुआ था। दरवाजे पर खून के धब्बे देखकर वह मुड़ा और वापस बेडरूम में चला गया। हालांकि दुस्वप्न अभी खत्म नहीं हुआ था। अगली सुबह टॉड ने अपनी छोटी बहन वेरा को फोन किया। उसने उसे बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उसे डर है कि कहीं उसका भी हाल उनके दादा जैसा हो जाए। पता चला कि टॉड के परिवार में एक वंशानुगत बीमारी थी। उसके पिता की कई साल पहले इसी बीमारी से मृत्यु हो गई थी। वेरा ने उसे दिलासा देने की कोशिश की और कहा कि चिंता मत करो, चिकित्सा तकनीक अब कहीं ज्यादा उन्नत हो चुकी थी और शायद अब भी उसका इलाज हो सकता था। जैसे ही टॉड और उसकी बहन फोन पर एक दूसरे को दिलासा दे रहे थे, इंडी ने ऊपर से फिर से हलचल सुनी। वह उस आवाज का पीछा करते हुए उसी कमरे में पहुंचा जहां उसने पहले कुर्सी देखी थी। लेकिन इस बार कुर्सी खाली नहीं थी। एक बूढ़ा आदमी वहां बैठा था। वह जोर जोर से खांस रहा था और मुंह से खून थूक रहा था। लेकिन उसी पल बेसमेंट में एक काला हाथ दिखाई दिया जो सीढ़ियों से ऊपर की मंजिल तक रेंगता हुआ आ रहा था। इस भयावह दृश्य ने इंडी को इतना डरा दिया कि वह लगभग खुद पर नियंत्रण खो बैठा। नीचे टॉड को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। फोन रखते ही उसे बहुत थकान महसूस हुई और वह सोफे पर ही सो गया। जब वह फिर उठा तो शाम हो चुकी थी। वह इंडी को खाना खिलाने के लिए उठा, लेकिन पूरा घर ढूंढने के बाद भी वह उसे कहीं नहीं ढूंढ पाया। तभी टॉड को बेसमेंट से आती हुई आवाज सुनाई दी। बेसमेंट के दरवाजे के पीछे उसने इंडी को कांपते हुए पाया। कुत्ता कीचड़ से सना हुआ था और टॉड को लगा कि वह सोते समय चुपके से बाहर निकल आया होगा। हालांकि थोड़ा नाराज हुआ, टॉड ने उसे डांटा नहीं। वह इंडी को बाथरूम में ले गया और उसके बालों से गंदगी साफ करने लगा। लेकिन नहाते हुए बीच रास्ते में ही टॉड को अचानक जोर जोर से खांसी आने लगी और फिर उसने ढेर सारा खून उगल दिया। धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था, इसलिए टॉड चेकअप के लिए अस्पताल गया। नतीजे बेहद गंभीर थे। उसकी हालत तेजी से बिगड़ती जा रही थी और समय भी कम होता जा रहा था। निदान सुनकर टॉड सदमे में आ गया। उसने डॉक्टर से पूछा कि क्या वह कोई प्रायोगिक दवा आजमा सकता है। हाल ही में उसे अपनी बीमारी के एक नए इलाज के बारे में पता चला था, लेकिन वह अभी भी क्लिनिकल ट्रायल के चरण में था और अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ था। टॉड एक परीक्षण विषय के रूप में स्वेच्छा से शामिल होना चाहता था, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया। इस प्रक्रिया के लिए कई स्वीकृतियों की आवश्यकता थी और टॉड शायद इन स्वीकृतियों का इंतजार करने के लिए ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। जैसे ही टॉड बहस करने ही वाला था, इंडी को अचानक फिर से उस अजीब सी मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने डॉक्टर के कमरे में कुछ हिलता हुआ देखा। चौंककर इंडी टॉड की बाहों से छूट गया। अपने संयम में आई चूक का एहसास होने पर टॉड ने डॉक्टर से माफी मांगी और निराश होकर अस्पताल से बाहर चला गया। लेकिन अजीबोगरीब घटनाएं अभी खत्म नहीं हुई थी। उस शाम जब इंडी बेड कीपिंग वॉच के पास लेटा था, उसने दालान में एक परछाई को चमकते देखा। वह उठने ही वाला था कि अचानक पीछे से एक बड़ा सा हाथ आगे बढ़ा। पलटकर इंडी यह देखकर चौंक गया कि उसे पकड़ने वाला टॉड था। उस दिन डॉक्टर के निदान के कारण टॉड लाख कोशिश करने के बावजूद सो नहीं पा रहा था। निराश होकर वह बस इंडी के सामने अपना दर्द बयां कर रहा था। लेकिन जैसे ही वह आंसू बहाते हुए अपने कुत्ते से बात कर रहा था, वह काली परछाई फिर से दरवाजे पर प्रकट हुई। हालांकि वह पल भर में गायब हो गई। इंडी ने उसे साफ देख लिया। उसने धीमी सी गुर्राहट के साथ परछाई को पास न आने की चेतावनी दी। इंडी की नजरें दरवाजे पर टिकी थीं। तभी वह साया चुपचाप उसके ठीक पीछे प्रकट हो गया। अचानक यह नजारा देखकर टॉड चौंक गया। गुस्से से आग बबूला होकर उसने इंडी को बाहर बांध दिया और उसे कुत्ते के घर में सोने पर मजबूर कर दिया। अपने मालिक का गुस्सा देखकर इंडी समझ गया कि इसका क्या मतलब है। वह टॉड के पास जाकर उसे दिलासा देना चाहता था, लेकिन उसके गुस्से से भरे मालिक ने उसकी बात अनसुनी कर दी और वापस अंदर चला गया। उस रात बाद में आसमान में गरज के साथ बारिश हुई और भारी बारिश होने लगी। लेकिन इंडी कुत्ते के घर के अंदर नहीं छिपा, बल्कि वह छत पर बैठ गया, दूसरी मंजिल के बेडरूम पर चौकसी से नजर रखे हुए। ऊपर टॉड ने अपने वफादार कुत्ते को भी बारिश में बैठे देखा। हालांकि वह अभी भी पहले काटे जाने से दुखी था, पर वह पत्थर का बना नहीं था। वह उठा और नीचे की ओर चल पड़ा, इंडी को वापस अंदर लाने की योजना बना रहा था। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा,
उसे जोरदार खांसी आई। वह बिस्तर पर बैठ गया और अपनी सांसें संभालने की कोशिश करने लगा। बाहर इंडी ने आवाज सुनी और घबरा गया। वह अंदर भागना चाहता था, लेकिन लोहे की जंजीर ने उसे रोक रखा था। इंडी जैसे ही संघर्ष कर रहा था, उसने अचानक कुत्ते के घर के अंदर से एक हाथ बाहर निकलता देखा। काले पड़ चुके हाथ ने जंजीर पकड़ ली और उसे अंदर खींचने की कोशिश कर रहा था। घबराकर इंडी ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया। वह सामने के दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। वह अंदर नहीं जा सका। तभी तहखाने की तरफ से भौंकने की आवाज आई। इंडी ने मुड़कर देखा कि तहखाने का दरवाजा, जो पहले बंद था, अब पूरी तरह खुला हुआ था। धुंधले गलियारे से उसे अंदर एक कुत्ते के अवशेष पड़े दिखाई दिए। हालांकि लाश सड़गलकर हड्डियां बन चुकी थी, इंडी ने तुरंत उसकी गंध पहचान ली। यह वही कुत्ता था जिसे उसने पहले भी लिविंग रूम में देखा था। बैंडिट कभी गायब नहीं हुआ था, वह बेसमेंट में मर गया था। ऊपर टॉड की खांसी आखिरकार कम हुई। वह आराम करने की कोशिश करते हुए बिस्तर पर लेट गया, लेकिन तभी उसे बाहर कुछ हिलता हुआ सुनाई दिया। जब उसने ऊपर देखा तो उसे एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। इस डर से टॉड उछल पड़ा और उसने बेडरूम का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। लेकिन घबराहट में लकड़ी का दरवाजा फिर से खुल गया। जब वह पीछे मुड़ा तो कुछ पल पहले वहां मौजूद कीचड़ से सने पैरों के निशान गायब हो चुके थे। तभी इंडी दरवाजे पर प्रकट हुई। अपने भीगे हुए कुत्ते को देखकर टॉड को अपराध बोध हुआ। उसने इंडी को कसकर गले लगाया और उसे बाहर छोड़ने के लिए माफी मांगी। जैसे ही टॉड तौलिया लेने के लिए मुड़ा, वह सदमे से जम गया। बिस्तर पर उसका एक और रूप लेटा हुआ था। इंडी को भी एहसास हुआ कि उसके मालिक की मौत हो गई है और वह पूरी तरह से हतप्रभ होकर बिस्तर के पास लेटा रहा। तभी इंडी ने देखा कि दरवाजे पर एक काली परछाई उभर आई है। इस बार आखिरकार उसे वह साफ दिखाई दिया। वह कीचड़ में लिपटा एक जीव था। जब वह टॉड को घसीट कर ले गया तो इंडी ने बेतहाशा उनका पीछा किया। उसने देखा कि टॉड को बेसमेंट में खींचा जा रहा है और वह बिना किसी हिचकिचाहट के उसका पीछा कर रहा है। लेकिन जब वह अंदर गया तो बेसमेंट पूरी तरह बदल चुका था। सारा सामान गायब था और दीवार पर एक अंधेरी सुरंग दिखाई दे रही थी। टॉड की दर्दनाक चीखें सुनकर इंडी कांप उठा, लेकिन पीछे नहीं हटा। वह सुरंग में भाग गया। कुछ ही पल बाद इंडी बाहर निकला और टॉड के कीचड़ से सने शरीर को अंधेरे से बाहर घसीटता हुआ ले गया। जैसे ही उसने अपने मालिक को ऊपर खींचने की कोशिश की, लकड़ी का दरवाजा अचानक खुल गया। साया फिर से उनके सामने आ खड़ा हुआ। इंडी धीरे से फुसफुसाया, मानो साये से अपने मालिक को जाने देने की विनती कर रहा हो, लेकिन उसकी विनती अनुत्तरित रही। साया पास आया और इंडी के कान में फुसफुसाया। तभी इंडी को समझ आया, वह साया कोई राक्षस नहीं बल्कि मौत ही थी। टॉड का समय आ गया था और मौत उसे ले जाने आई थी। हालांकि इंडी टॉड के साथ रही, उसे जाने नहीं देना चाहती थी, लेकिन जीवन मृत्यु के चक्र को कोई नहीं टाल सकता। जैसे ही मौत टॉड को अंधेरे में ले गई, इंडी सुरंग के द्वार पर निश्चल बैठा रहा। उसने जाने से इनकार कर दिया। अपने मालिक के लौटने का इंतजार करते हुए वह रात से सुबह तक और सुबह से फिर रात तक इंतजार करता रहा। कई दिन बीत गए, लेकिन टॉड वापस नहीं आया। आखिरकार तहखाने का दरवाजा चरमराकर खुला। थके हुए इंडी ने सिर घुमाया और देखा कि वेरा वहां खड़ी है। अपने भाई से संपर्क टूटने के बाद वेरा अपने पुराने घर वापस लौट आई। उसे टॉड का शव बेडरूम में मिला। अंतिम संस्कार के बाद वेरा इंडी को अपने साथ ले गई। लेकिन क्या वह वही थी जिसे उसने सचमुच आत्मसात किया था? और यही 2025 की हॉरर थ्रिलर गुड बॉय की पूरी कहानी थी। यह एक खौफनाक और भावनात्मक रूप से सशक्त फिल्म है, जो शैली की परंपराओं से हटकर साहसिक कल्पना और दृश्य शक्ति के साथ एक भयावह अनुभव प्रदान करती है। अगर आपको इस तरह की फिल्में पसंद है, तो आपको इसकी मूल फिल्म जरूर देखनी चाहिए। खैर, आज के लिए बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं।